पॉलिटिक्स में इतना इमोशन चलता नहीं है, पर बाबुल सुप्रियो ने इमोशन को अपनी पॉलिटिक्स पे हावी होने दिया था। मैं इमोशनल आदमी हूँ और मैं इमोशन से ही काम करता हूँ। जैसे दादा बोल रहे थे, मुझे लगता है कि अभिजीत दा ने इतने गाने गाए हैं, इतने अपने समय में म्यूज़िक डायरेक्टर्स अपने सिंगर्स के लिए लॉयल होते थे। अगर आप अच्छा गाना गाए हैं तो अगले पिक्चर में भी आपका गाना कंफर्म होता था, उसके बाद वाले पिक्चर में भी उनका गाना कंफर्म होता था। शानू दा के साथ, अभिजीत दा के साथ, उदित नारायण जी के साथ ये चीज़ हुआ है, अलका जी के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं हुआ है। हमारे साथ नहीं हुआ है। हम तुम के बाद मैंने इतने खूबसूरत सब गाने गाए, लेकिन उस वक्त हिमेश रेशमिया जी की एंट्री हो गई। बहुत खूबसूरत गाते थे वो, झलक दिखला जा। लोग वो झलक देखने लगे, 40-50 करोड़ लाख रुपया उनका ये हो गया। तो मुझे ज़िंदगी का हर 5 साल जीना है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं करना है। मैं अगर 70 साल जीऊँ तो 70 साल को मैं 14 हिस्से में बांट लूँगा, 5-5 साल करके। और मेरा जो जैसे है लास्ट जो 10 साल है, 5x2, उसमें मैं दुनिया का बेस्ट ग्रैंडफादर बनना चाहता हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं बेस्ट ग्रैंडफादर बनना चाहता हूँ। ज़िंदगी का हर 5 साल को मैं इंतज़ार इतनी कर आगे तक की मैं प्लानिंग आपने हाँ, कर ली है। तो यहाँ पे जो सिंगर्स अभी गा रहे हैं, भले वो अच्छे सिंगर्स हो, बुरे सिंगर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इंसान सोचता था कि आसमान में प्लेन जा रहा है, वो पंछी सॉरी आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, कितनी आराम की बात है। फिर इंसान ने सोचा कि हमको भी उड़ना है। अभी उन्होंने प्लेन बना लिया, प्लेन के धक्के से पंछी मर जाते हैं। तो मेलोडाइन, ऑटो ट्यून, ये सब सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसके ज़रिए लोग गाने गा रहे हैं जो जिसको सुन के मेरी बेटियां नाचती है। तो मैं कौन होता हूँ उनको पूरा करने वाले। मैं आपके आपको हिसाब सिर्फ से वो बुरा नहीं है। नहीं, जो समय में जो जिस समय में जिनको जो चाहिए। अभी आप यहाँ पे हमारे रोमांटिक गाने चला दीजिए, सब खाना खाने चले जाएंगे, पूछिए इनको। और अभी उसी की जगह में मीका सिंह का 5 डांस का गाना चला दीजिए, थोड़ा सा डांस करके भूख बना के फिर ज़्यादा खाने के लिए जाएंगे। नहीं, ये ऐसा भी हकीकत नहीं है। है। तो मेरा कोई नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, नॉट टू पर्सनली टू यू। आप डाइट पे है, मुझे ये से दिख रहा है। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस समय में, जिस डेकेड में जिस चीज़ का जो चीज़ चल रहा है, उसको आप जो है ओपनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे तो लोग आपको फ्रस्ट्रेटेड ही समझेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुनिए ना, अभी मेरे मोबाइल में हनी सिंह का भी गाना है, मेरे मोबाइल में बादशाह का भी गाना है, मेरे मोबाइल में हसन जहांगीर का भी गाना है। हवा हवा कितना सुपर हिट हुआ था। हमें मालूम है वो बेसुरा सिंगर है, लेकिन आज के तारीख में रहेंगे तो उस वक्त हवा हवा सुन के कान में जितनी तकलीफ होती थी, आज नहीं होगा, क्योंकि उनको बिल्कुल सुर में डाल के वो गाना लोगों के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी अभी ह्यूमन इंटेलिजेंस के आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो उसे एक्सेप्ट करिए और अपना 5 साल सी। रिचर्ड ब्रांसन ने एक बहुत अच्छी बात कही है, यू हैव टू फाइंड न्यू वेज टू सक्सेस। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना एसेंस, अपना इमोशन को सब दरकिनार करके फेंकना नहीं है। मैं उटपटांग गाने नहीं गाऊंगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही गाऊंगा। लेकिन जो उटपटांग गाने गा रहे हैं और जो हिट हो रहा है, उसको मैं बिना बात के क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। ये मेरा लुकआउट है। अब अच्छा लगेगा आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं है। इट्स लाइक फोटो का फिल्टर। मतलब यस कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर हाँ, लाइट के प्ले के साथ एक पिक्चर खींच रहा हो, आप अपने मोबाइल में फिल्टर ऑन करके शायद उससे बेहतर दिख जाते हैं। करेक्ट। आई रियली फील सो कि कंप्लेन करना, वो करना ठीक नहीं है। आप आगे बढ़ो, समय के साथ साथ अब चलते रहो। अब हिमेश रेशमिया के लिए हमने कितने अच्छे गाने गाए हैं। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी। वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। 152 मिलियन का कुछ हिट्स है, लेकिन उसके बाद से ही वो हिमेश रेशमिया के अपने गाने हिट होने लगे। अब वो उनका लक है, वो गाने लगे, फिर हीरो भी बन गए। बहुत अच्छी बात है। हु एम आई टू क्रिटिसाइज? आई विल नॉट। हाँ जी, हाँ फ्लॉप भी हो गए वो कह रहे हैं। दादा, वही तो मैं बोला, 5 साल के हिस्से में आप बांट लीजिए ना ज़िंदगी को। 5 साल में आप सक्सेसफुल रहेंगे, फिर 5 साल आपका बुरा भी जा सकता है। आप सीढ़ी से चढ़ते वक्त लोगों को सलाम करते जाइए, जब 5 साल आपका बुरा जाएगा तब भी ही लोग आपको सलाम करेंगे। मैं इमोशनल आदमी हूँ और मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। मुझे ना चिल्लम चिल्ली करना है। और आप जहाँ से क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझे मालूम है वो आने ही वाला है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई एम अ इमोशनल पर्सन, और मैं अपनी इमोशंस को बहुत प्यार करता हूँ। आई एम इन लव विद माई सेल्फ. I think that if I can love myself, I can love others. If I am irritated with myself and not happy with what I am doing, मैं जो कर रहा हूँ उससे अगर मैं खुश नहीं रहूँगा तो बाकी लोगों को भी मैं खुशी नहीं दे सकता हूँ। तो बस सिंपल सी बात है। म्यूज़िक मेरा पैशन है, पॉलिटिक्स मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ऐसे देखता हूँ।
ऑलरेडी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग मेरे से गाने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दादा ये गाना गाइए, वो गाना गाइए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है जो बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से है, वो जो मुझे बोल सकते हैं कि हमारा सड़क बहुत ख़राब है, हमारे वहाँ पे कैंसर के पेशेंट है, उसके लिए आप एक लेटर बना के दीजिए, इनके लिए सड़क हमको जल्दी से बना दीजिए। तो ये एक तरफ से गाने का रिक्वेस्ट आता है, एक तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिक्वेस्ट आता है। मेरे लिए दोनों सेम है, दोनों सेम है। अगर मैं ये पॉलिटिक्स के शो में आया होता तो मैं प्रीपेड कार्ड हूँ, ये पहले मुझे वोट दे के जिता देते हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अच्छा काम करता हूँ। अगर ये म्यूज़िकल प्रोग्राम होता तो ये भी पहले से आए हुए होते, ये सोच के कि अभी मैं जो है उनको अच्छे गाने सुना के खुश करूँगा। तो बोथ ऑफ सेम, आप ज़्यादा दिमाग में उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। उसके लिए वो अगर पॉलिटिक्स लिए हुए आएंगे तो भी सोच के बैठ सकते हैं कि ये मुझे अच्छे गाने सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो बाई वन गेट वन फ्री हूँ। जहाँ जो लोग मुझे गाने के लिए, आप अगर मुझे गाने के लिए बुलाते तो यहाँ पे एक लैंप होता, आप वो मुझसे जलवा देते, क्योंकि मिनिस्टर की शायद ज़रूरत पड़ती है लैंप जलाने के लिए, बचपन से देखते आ रहा हूँ। तो लैंप भी मेरे से जलवा लेते, फिर मैं गाना भी गाता। और जो मुझे लैंप जलाने के लिए बुलाते हैं वो बोलते हैं एक दो गाने भी सुना दीजिए। तो बाई वन गेट वन फ्री हूँ। अब मैं बड़ा तेल की शीशी के साथ छोटा साबुन हूँ या बड़ा साबुन के साथ छोटा तेल की शीशी हो, ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा, बहुत लोग बहुत भड़क भी जाते हैं अगर कहा जाता है कि गाना सुना दो, पर आपको अपना जो एक कलाकार का किरदार है वो आपको चुभती नहीं है बात? मैं देखती हूँ कि जनरली आप नहीं, मैं कहीं पे भी गाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में ब्लू लाइट अरे जलाना। अभी तो विधानसभा में भी मैंने विधानसभा में भी मुझे स्पीकर साहब काफ़ी, अभी 3-4 दिन पहले मुझे कुछ तो लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, गाने के लिए कहा स्पीकर साहब ने, मैं बिल्कुल गाया। मोदी जी भी मुझे 30 जनवरी को गांधी इसमें उन्हें गांधी स्मृति में राजघाट में उन्होंने मुझे गाना गवाया था। प्रणब दा बहुत खुश हुए थे जब मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का धाय जेनो मोर सकल भालोबासा वो गाना गाया, बहुत फेमस गाना है। धाय जेनो मोर সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে, উনি গাইয়েছিলেন। বাট 2017 से उनके मूड में थोड़ा फ़र्क आ गया। तब उनको लगा कि मैं कोई प्रोग्राम में गाना गाऊं तो शायद वेट कम हो रहा है या लग रहा है कि मैं सीरियस नहीं हूं, जो मुझे खलती थी। अभी यहाँ पे मैं किसी को नहीं कहूँगा कि मुझे रिक्वेस्ट करो भाई, गाना जो है मेरा पैशन है, पॉलिटिक्स मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ उसमें अगर कोई गाना मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपको ऐसे ही गाने के लिए सुनाऊंगा। आप यहाँ पे आए हैं, आप मुझे क्यों रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये गाना गाइए? मैं खुद ही आपको गा के सुनाऊंगा। इसके लिए आप चाहे तो ताली बजा सकता है, एक अच्छा लगेगा फ्रेम में कि हाँ पाउल सुप्रियो बोल रहा है तो ताली भी बज रहा है। तो ये लेके चलता हूँ मैं। पर आपने कहा कि मैं जो भी करता हूँ इसलिए कि मतलब मैं खुश रहूँ, पैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तो अभी खुश हैं आप आजकल? मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, अपनी पार्टी अपने काम से खुश हूँ। जो जगह में देखिए, आप जो मुझे पूछ रहे थे कि मैं बीजेपी क्यों छोड़ा, ये तो सवाल है। जो दादा ने बोला आई लेफ्ट बिकॉज प्रधानमंत्री बहुत अनकाइंड है, बहुत निष्ठुर है। अब एक बंगाली को अगर उन्होंने बीच में रोक दिया, मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात उन्होंने कल की है कि उनकी बात उन्होंने किया है, वो भूल गए कि जब कोई कोalition नहीं, बीजेपी कोalition में नहीं लड़े थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास बाबुल सुप्रियो ही वो आदमी है जो बंगाल की धरती से 2014 में उनको सीट जीत के दिया था, और उसके बाद एक बार नहीं 2019 में दोबारा जीत के दिया था। कोई काला दाग मेरे ऊपर नहीं है, कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं है, कोई किसी भी तरीके का, मेरा ऑपोजिशन भी कोई घोटाले की बात नहीं करता है। तो किस वजह से इतने साल से MOS था मैं, और उसके बाद ईस्ट वेस्ट मेट्रो से लेके आसनसोल में दूसरी बार मैं अगर 2 लाख वोट से जीता हूँ, यहाँ से इस धरती से 2 लाख वोट से जीता हूँ, तो अब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिया है। सातों के साथ विधानसभा मैंने जीता है, 9 के 9 जीता। मेरे वजह से दुर्गापुर में भी रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ उस इसकी वजह से। तो मुझे MOS, अगर आपने ये 10 साल में आपको एक बंगाली नहीं मिला जो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, आपको सिर्फ चमचागिरी करना है, और जब भी आपको चाहे रूम में घुसाए, जब भी चाहे आपको रूम से निकाल दे। और हम मान ले क्या, हमारा स्वाभिमान जो है वो मैं निर्मल चंद्र बराल का पोता हूँ, बराल फैमिली का लड़का हूँ, मेरा स्वाभिमान सबसे पहले है। अगर मैं गलती करूँ आप मुझे उंगली पकड़ के सिखाइए, लेकिन अगर आप बिना बात के मेरे ऊपर छुरी चला देंगे, आप होंगे अपनी ज़िंदगी में शहंशाह, मैं भी अपनी ज़िंदगी का राजा हूँ। मैं किसी का नहीं सुनता हूँ, मैं ना चमचागिरी करता हूँ, और ना मैंने ये भी एक भी साफ कर लीजिए, मैं बीजेपी छोड़ के तृणमूल में नहीं गया। मैं बीजेपी छोड़ा और मैंने पॉलिटिक्स छोड़ा। मैंने पहले दिन, जिस दिन मुझे निकाला गया था, उसी दिन रात को मैं स्पीकर साहब को मेरा इस्तीफ़ा दे रहा था, और मैंने MP पद छोड़ के दिखाया।
एमपी पद जो आसनसोल से मैंने बीजेपी के लिए जीत के दिखाया, वो मैंने छोड़ के दिखाया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? पावर के लिए उसको पकड़ के नहीं रखा। और जिस दिन मैं छोड़ा, मैं 2 लाख से जीता था, शत्रु जी जो इसके बाद आएंगे वो 3 लाख से जीते, मतलब 5 लाख का शिफ्ट हुआ। इतना ही प्यार था उनको बाबुल से, मैं जो काम करता था। मेरे पास कोई काउंसलर नहीं थे, मेरा कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, लेकिन लोगों को लेके मैंने काम किया है, प्यार मिला है। और मैंने बीजेपी छोड़ के तृणमूल में नहीं आया, ये गलतफहमी है। मैं बीजेपी छोड़ के एक लेटर भी नहीं लिखा। जो लोग लेटर लिखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, मेरा बंगलों में मुझे और थोड़ा 1 महीना रहने दीजिए, मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, मैं इमोशनली एकदम डिस्ट्रॉयड था। मैं भाग गया था ऋषिकेश में 1 महीना रहने के लिए। उस वक्त अगर कोई मेरे पे इस तरीके का वॉर चला सकता है, छुरी चला सकता है, मैं ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिस मोहन बागान के लिए अगर मैं खेला, ईस्ट बंगाल मेरी ओपोनेंट है, अगर मैं 5 गोल दिया, आज अगर ईस्ट बंगाल के लिए खेल रहा हूँ, मुझे बाकी टीम के साथ मिलके मोहन बागान को 10 गोल देना है। यही मेरा ज़िंदगी का वो है, मेरा क्लियर कट है, मैं कोई हिपोक्रेसी नहीं करता हूँ। और सीधा बात मैं ये बोल रहा हूँ, डेरेक ओब्रायन मेरे घर पे आए थे और मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता हूँ, दाद देता हूँ कि जब मैं रिटायर्ड हर्ट हो रहा था, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, ये कह चुका हूँ। आप तो मेरे दोस्त हैं, आपके साथ पर्सनली भी मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, एक बंगाली के साथ अन्याय हुआ है, ये दीदी को भी ऐसा लगता है। और उन्होंने कहा कि तुम पॉलिटिक्स मत छोड़ो, क्योंकि तुम अपने ज़िंदगी का 5 साल 8 साल तुमने इसमें बिताया, बहुत कुछ तुमने सीखा है और काम भी अच्छा किया। ईस्ट वेस्ट मेट्रो मैं प्रधानमंत्री जी के रूम में चल के गया विदाउट अपॉइंटमेंट, नृपेंद्र मिश्रा जी को मालूम है। और मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट 7 साल से बंद हुआ है, मेरे मौसी मेरे बुआ जी के घर के सामने से वो बने हुए पड़े हुए 7 साल से, उनको खिड़की से कुछ दिखाई नहीं देती है, बना के दिया ना। 3 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 3 लॉ जो है वो पार्लियामेंट में चेंज करवाया। और क्या भागमदौड़ी नहीं किया था। वो मनोहर पर्रिकर जी थे, उसके बाद सुरेश प्रभु जी थे, फिर उसके बाद सदानंद गौड़ा थे, सबके साथ मिला के वो ईस्ट वेस्ट मेट्रो। और उसके लिए मैंने जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी वोट जीता है, दीदी के साथ रास्ते में जितने भी हम पॉलिटिकल लड़ाई किया, लेकिन झालमुड़ी खाया ना उनके साथ। मेरे अपने पार्टी में लोगों ने मुझे गाली दिया, लेकिन जो लोगों ने मुझे वोट देके जिताया है, उनके साथ मैं चोरी नहीं कर सकता, उनके साथ मैं हिपोक्रेसी नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो काम करना है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली दूसरे पोजीशन में जो बैठा है उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और उनके साथ बैठ के मैंने ये दत्ताबाद वगैरह का उसका सब कुछ क्लियर करवाया। और आज वो मेट्रो चल रहा है हावड़ा से सॉल्ट लेक सिटी, सॉल्ट लेक सेक्टर 5। मुझे उस वक्त कहाँ मालूम था कि सेक्टर 5 में ही मेरा घर होगा। देखिए कोइंसिडेंस, लाइफ आपको कैसे सरप्राइज़ करती है। मैं हावड़ा में रहता हूँ, गंगा किनारे, बहुत अच्छे फ्लैट बहुत पहले खरीदा था, वहाँ रहता हूँ। और ये जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो है वो हावड़ा मैदान से सेक्टर 5 ही जाता है। सेक्टर 5 में मेरे दोनों ऑफिस है, रिन्यूएबल एनर्जी और IT, दोनों सेक्टर 5 में है। तो मुझे कहाँ मालूम था कि जो ये मेट्रो बना रहा हूँ वो मेरे एक घर से मेरे ऑफिस तक मुझे लेके जाएगी। लेकिन उसके बाद अच्छा काम करने के बाद ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कोयला माफियाओं के साथ कैसे लड़ाई किया मैंने, उसके बाद अगर आप मुझे सोचोगे कि इतनी बेरहमी से निकल सकते हो, तो आई एम नॉट समवन हु इज गोइंग टू टेक इट लाइन डाउन। मैंने नहीं लिया। आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट दीदी एंड अभिषेक एंड डेरेक ओब्रायन दे सेड दैट बंगाली के साथ एक गलत हुआ है। आप बंगाल आइए, मन खोल के आप गाना गाइए और आप जो है लोगों के लिए काम करिए। वो मैं कर रहा हूँ, मेरे मिनिस्ट्री का काम भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और गाना भी खूब गा रहा हूँ। मुझे कोई पाबंदी नहीं है ना। दीदी को कभी लगता है कि वो खुद आर्टिस्ट है, कभी ऐसा लगता नहीं है कि मेरा गाना गाने से या ऐसे मंच में 2 गाना गाऊँ तो मेरा मंत्री पद जो है वो हल्की हो जाएगी, या मेरा काम में कोई क्या बोलते हैं कोई काला दाग आ जाएगा कि सीरियस नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। गाना बहुत सीरियस चीज़ है, वो मिनिस्ट्री से भी ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस गाना है। सुर उत्तम ऐसा बोलते हैं। तो अगर आप गाने को रिस्पॉन्सिबली करेंगे, सुर रिस्पॉन्सिबली लगाएंगे, तो आप ज़िंदगी में इरेस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकते।